नमस्कार, एडी कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो चैनल पे नए हैं भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ना, वो है हमारा दुर्गा शक्ति की कट ऑफ क्या रहेगी। जो फीमेल कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है उसका दुर्गा शक्ति की फाइनल लिस्ट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले तो दुर्गा शक्ति की है वो रिजल्ट कब तक आ सकता है और उसकी जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है। और एक जो टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे भाई, जो फीमेल कांस्टेबल की जो ज्वाइनिंग है वो आ गई है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी कट ऑफ का है ना दुर्गा शक्ति पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, अब सारी चीज़ों का हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ देखो भाई, जो फीमेल कांस्टेबल जिनका सिलेक्शन हुआ है, उनकी जो सिलेक्शन के बाद जो उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उसमें क्या है कि दुर्गा शक्ति वालों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो डॉक्यूमेंट्स है ना, जिन लड़कियों का दुर्गा शक्ति में और फीमेल कांस्टेबल में दोनों जगह उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवा दिए हैं। यानी उनके ऊपर अब ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने जो वह है फीमेल कांस्टेबल की जो ज्वाइनिंग हो गई है तो इनके जो एक्स्ट्रा नंबर है नो जॉब के वो दुर्गा शक्ति में नहीं ले सकते। उनको मिलेंगे वो नंबर, क्योंकि उससे पहले ही आपके क्या हो चुके हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं। मतलब जो फीमेल की कांस्टेबल की ज्वाइनिंग है उसका दुर्गा शक्ति के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जो इनिशियल कट ऑफ आएगी। ठीक है, हाँ उसका इफेक्ट जो देखने को हमारे को मिलेगा ना, वो कब मिलेगा उसको देखते हैं भाई। जो जैसे कि कुछ लड़कियां हैं जो दुर्गा शक्ति में भी और फीमेल कांस्टेबल में दोनों जगह सेलेक्ट हो गई, अगर उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली फीमेल कांस्टेबल में, तो जो वो सीटें हैं ना वो किस में रहेंगी, वैकेंट रहेंगी। और क्या होगा, वहां पर जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट होंगे ना उनको क्या होगा, चांसेस मिलेंगे। उनको क्या मिलेंगे, चांसेस मिलेंगे। यानी जो भी दुर्गा शक्ति की वेटिंग लिस्ट में आएंगे उनके पूरे 100% चांसेस हैं कि उनको जल्द से जल्द क्या होगा, उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उसको क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और हो सकता है कि दूसरी वेटिंग लिस्ट भी आ जाए, लेकिन ऐसा चांसेस कम ही आते हैं, क्योंकि जो आपकी बेल्ट की नौकरी होती है उनमें आपको विद इन 3 मंथ में क्या होता है, आपको ज्वाइनिंग करनी होती है, फिर ट्रेनिंग पीरियड चलता है, तो सारी चीज़ों को कंसीडर करके चला जाता है। तो ये मान लो कि दुर्गा शक्ति में जिन लड़कियों का वेटिंग लिस्ट में नंबर आ गया उनकी भी ज्वाइनिंग लगभग पक्की है भाई। उन सब की क्या होगी, ज्वाइनिंग आराम से होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि जो लड़कियां दोनों जगह सेलेक्ट हुई वो जाए तो एक ही जगह की ना, दोनों जगह तो नहीं हो सकती ना। अगर मोस्ट प्रोबेबली क्या है कि अगर वो फीमेल कांस्टेबल में चली गई हैं तो वो दुर्गा शक्ति में नहीं जाएंगी, क्योंकि उनको वहां से रिजाइन देने के लिए कुछ ना कुछ है ना, आपका जो प्रोसेस होता है, एक फंड होता है, वो पहले उनको जमा करवाना होता है। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको रिजाइन करके किसी दूसरी जगह क्या कर सकती हैं, ज्वाइन कर सकती है। ठीक है, ये था सबसे पहले तो भाई कि ज्वाइनिंग है वो कैसे होगी और क्या क्या होगा, और दुर्गा शक्ति वालों को क्या बेनिफिट होगा। दुर्गा शक्ति वालों को बेनिफिट सिर्फ इतना होगा कि उनकी जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट है ना उनको क्या होगा, ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाएगी। और हो सकता है कि उसकी एक और वेटिंग लिस्ट आ जाए, क्या हो, एक और वेटिंग लिस्ट आ जाए। ठीक है, ये था। और बात करते हैं रिजल्ट भाई आपका किसी भी टाइम कभी भी आ सकता है, कोई क्लियर नहीं है कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा कब नहीं। हो सकता है 10-12 के आसपास है ना आपका रिजल्ट आ जाए, लेकिन उसके बारे में कंफर्म नहीं है, क्योंकि एसएससी है वो धमाके करने के लिए जानी जाती है और कुछ भी हो सकता है। तो रिजल्ट के बारे में कोई जो है ना कंफर्म चीज़ नहीं है, कोई कंफर्म डेट नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जैसे भाई मेल कांस्टेबल के हैं या फीमेल कांस्टेबल के हैं तो उन पे क्या है, डिले पे डिले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो कोर्ट में चले गए हैं उनके सिलेक्शन के प्रोसीजर को लेके। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ की। भाई जिन कैंडिडेट के है ना, ये मान लो 60 से लेके और 66 नंबर, ऑल कैटेगरीज, सभी कैटेगरी को मिला के हैं ये। ठीक है, ये नहीं कि जर्नल के, सभी कैटेगरी के, जिनके ये लगा लो कि 59 से लेके और 66 नंबर तक है ना, उनका क्या भाई सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखते हैं कि जो कट ऑफ है ना कैटेगरी वाइज क्या रह सकती है। सबसे पहले जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो 64 से 66 नंबर तक रहने की भाई पूरी उम्मीद है। ठीक है, इसके बीच में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो रहेगी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की है ना, आप 63 से 64 के अराउंड मान लो, यानी आसपास ही रहेगी इसके। बिल्कुल पॉइंटों में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है और ज्यादा कुछ नहीं होगा ईडब्ल्यूएस में। ठीक है, अब बीसीबी की बात करें तो इसकी लेके चलो आप 62 नंबर, 61 से 62 लेके चलो, क्या है 61 से
62 नंबर। बीसीबी में जिस कैंडिडेट के ना 61 से 62 नंबर बन रहे हैं ना भाई, उनका भी सिलेक्शन। और बीसीए की बात करें तो 60 के अराउंड भाई, 60 हो 61 हो, ठीक है, उनका क्या है, इससे है ना बीसीबी से बीसीए की कट ऑफ है ना काफ़ी कम रहती है, ज़्यादा नहीं जाती। तो ये मानो 60 के अराउंड हो सकता है, 59 भी हो, लेकिन 60 में यहाँ 60 लेके चल रहा हूँ, प्लस माइनस है ना आप 2 कर लेना भाई, ठीक है। और एससी कैटेगरी के ना आप भाई जिसके 58 नंबर बन रहे हो ना, सारे 58 नंबर जिसके कैंडिडेट के बन रहे हो, तो वो अपना फाइनल मान के चलो भाई, ठीक है। जो सारे जो नंबर है ना एक्स्ट्रा मिला मिलू के सब आपके रिटर्न में कितने आए हैं, आपको एक्स्ट्रा कितने मिले हैं, सारी चीज़ों को है क्या है मिला के मैंने आपको ये नंबर बताए हैं। जिस कैंडिडेट के इतने नंबर बन रहे हो ना, वो अपना सिलेक्शन मान के चल सकता है। और जो कैंडिडेट भाई चैनल पे नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।